हेलो एवरीवन, बोर्ड कैप्सूल कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। आज अपन इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बेटा चैप्टर नंबर 7 के बारे में, जिसका नाम है बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अपन पार्ट 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। जिस किसी भी विद्यार्थी ने पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके वो पार्ट 1 की वीडियो जाकर देखकर आए, उसके बाद 7.2 मतलब पार्ट 2 की वीडियो देखना स्टार्ट करे। ये एक्सरसाइज बहुत इजी है 7.1 के कंपैरिजन के अंदर, क्योंकि इसमें दो फॉर्मूले लगने वाले हैं बेटा। एक तो फॉर्मूला है सेक्शन का और दूसरा फॉर्मूला है बेटा मिड पॉइंट का। मतलब एक तो विभाजन का सूत्र है और दूसरा मध्य बिंदु का सूत्र है। आइए अपन इस दोनों फॉर्मूले के बारे में जानते हैं और सीखेंगे कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है, किस लाइन को देखकर या किस वर्ड को देखकर अपन को पता लगाना है कि कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया जाना चाहिए। तो बेटा दो फॉर्मूले होते हैं। पहला होता है बेटा सेक्शन का फॉर्मूला, जिसे कहा जाता है विभाजन का सूत्र। मतलब सेक्शन फॉर्मूला जो होता है बेटा, मतलब जिसे कहा जाता है विभाजन का सूत्र। इसके अंदर दो कोऑर्डिनेट निकाले जाते हैं, एक तो x और एक y। x का मतलब होता है बेटा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। y के लिए होता है बेटा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। सर याद 12 21 12 12 21 12 mx my। दूसरी बात ली जाती है बेटा मिड पॉइंट को लेकर। जो मध्य बिंदु का सूत्र होता है बेटा मिड पॉइंट, उसके लिए लिखा जाता है बेटा फॉर्मूला। उसमें भी x और y के कोऑर्डिनेट निकाले जाते हैं बेटा। तो ध्यान देना, x को लेकर निकाला जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और y को लेकर निकाला जाएगा बेटा y1 प्लस y2 अपॉन में 2। फटाफट से इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर लीजिए तो अपन आगे स्टार्ट करना चालू करें अपने क्वेश्चंस के साथ में। चलो बेटा, अब आपने फॉर्मूले लिख ही दिए होंगे तो आइए बेटा अपन चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ 7.2 के अंदर। जो 7.2 है बेटा, इन दोनों फॉर्मूले का ही यूज होगा और क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग ऑफ माइनस का 1,7 एंड 4, माइनस का 3 इन द रेशियो 2:3। मतलब एक लाइन सेगमेंट है, एक तरफ तो है बेटा A और दूसरी तरफ है बेटा B। यहाँ पर एक पॉइंट है जिसको नाम ले लिया मैंने बेटा P। इसने इन दोनों लाइन को डिवाइड कर दिया और ज्वाइन कर लिया कितने में बेटा 2:3। पर अपन को पता करने हैं बेटा इसके क्या कोऑर्डिनेट पता करने हैं जिसने डिवाइड करा है। मतलब इसने कितने में करा है माइनस का 1,7 और दूसरा वाला है बेटा 4, माइनस का 3। डिवाइड करा है मतलब ज्वाइन करा है। डिवाइड मतलब भाग दिया है, मतलब सेक्शन कर दिया, सेगमेंट कर दिया है, विभाजन कर दिया है। तो अपन को फॉर्मूले के अंदर चाहिए होता है सर x1 x2 y1 y2 m1 और m2। इसके अलावा तो कुछ भी नहीं चाहिए होता है सेक्शन फॉर्मूले के अंदर। आइए बेटा, x1 जो होता है सबसे स्टार्टिंग वैल्यू होती है, x2 जो होता है वो दूसरे वाले का स्टार्टिंग वैल्यू, y1 जो होता है वो होता है 7 और y2 जो है बेटा वो माइनस का 3, m1 जो होता है वो रेशियो को ही माना जाता है 2 और m2 की वैल्यू है बेटा 3। x कोऑर्डिनेट जो होता है बेटा वो x का फॉर्मूला क्या होता है आप सभी जानते होंगे, m1 x2 m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। x इज इक्वल टू m1 का मतलब है बेटा 2 मल्टीप्लाई x2 का मतलब है बेटा 4, m2 का मतलब है बेटा 3 मल्टीप्लाई x1 का मतलब है माइनस का 1 अपॉन में m1 प्लस m2। 2 प्लस 3, 2 4 जा होता है 8, 3 1 जा होता है 3 अपॉन में 2 प्लस 3 होता है बेटा 5 प्लस माइनस माइनस 8 में से 3 जाता है तो बेटा आता है 5 अपॉन में 5 को 5 से डिवाइड करते हैं तो आता है बेटा 1। अब निकाला जाएगा बेटा y का, तो y का फॉर्मूला क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1। सॉरी y के लिए ना बेटा, तो y आएगा यहाँ पर m1 y2 m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू कितनी है बेटा 2 मल्टीप्लाई y2 की वैल्यू है माइनस का 3 प्लस m2 की वैल्यू है बेटा 3 मल्टीप्लाई y1 की वैल्यू है बेटा 7
अपॉन में m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 3, 2 3 जा होता है बेटा 6 माइनस का प्लस 3 7 जा होता है 21 अपॉन में 2 प्लस 3 होता है 5 माइनस प्लस होता है माइनस 21 में से 6 जाता है तो आप सभी को पता ही है 15 आता है, बड़ी डिजिट प्लस की है तो प्लस का 15 अपॉन में 5 इज इक्वल टू 3। मतलब अगर p के कोऑर्डिनेट देखे जाए तो बेटा क्या हो जाएंगे, p मतलब x, x का मतलब कितना आया है बेटा 1 कॉमा y का मतलब कितना आया है 3, यही इसका आंसर है फाइनल बेटा। आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलो बेटा अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के पास। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है अपना बेटा वो ध्यान देना क्या है, इसी में बोला गया है बेटा, और ये क्वेश्चन कई बार आया है, जो सेकंड क्वेश्चन है ना वो सेकंड क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम के पेपर में देखने को मिल सकता है। क्या बोला है बेटा ध्यान देना, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन, मतलब 3 हिस्से कर दिए, देखो ट्राई सेक्शन नाम में ही लिखा हुआ है सेक्शन मतलब सेक्शन फॉर्मूला लगने वाला है, ये तो आप श्योर हो गए। तो आइए बेटा क्या बोला, एक लाइन सेगमेंट, क्या है बेटा एक लाइन सेगमेंट, यहां पर ए और यहां पर है बी, एक लाइन के कितने हिस्से कर दिए, 3 हिस्से कर दिए। मतलब देखो बेटा एक है 1 2 और ये ऑलरेडी हो चुका है 3, इसका देखा जाए तो 1 और 2 और 3। अगर इसको थोड़ा सेंटर में लेके आ जाता हूं मैं बेटा, तो अपन को लेके आ गए एक तो यहां पर और एक लेके आ गया मैं इसको यहां पर। यहां पर ए और बी दे रखा है, मैंने मान लिया इसको पी और इसको मान लिया बेटा मैंने क्यू। अब इसके पता करने क्या बेटा, कोऑर्डिनेट, मतलब इसका x और इसका y, इसका भी x और इसका भी y। a की वैल्यू दे रखी है 4 और माइनस का 1, b के लिए दे रखी है बेटा माइनस का 2 और माइनस का 3। इसके लिए रेशियो दे रखा है क्या सर, ऊपर वाले क्वेश्चन में तो रेशियो दे रखा था पर इसमें तो रेशियो नहीं दे रखा है, तो कुछ नहीं करना है। देखो यहां से कितने कदम पीछे चलना है, एक कदम, तो ये आ जाएगा 1। यहां से कितने जाना है 2, तो इसका हो जाएगा 1:2। क्यू को देखा जाए तो यहां पर कितने चलने हैं 2, तो ये आ गया 2, और यहां पर कितने चलने हैं 1, तो ये आ जाएगा 2:1। इजी है रेशियो निकालना है इसका। ठीक है बेटा, जिसमें दे रखा है उसमें वेल एंड गुड है, जिसमें नहीं दे रखा है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो आइए बेटा सबसे पहले अपन को पता करना है किसके कोऑर्डिनेट, बेटा P के निर्देशांक पता करने हैं, तो कोऑर्डिनेट ऑफ P। तो आइए बेटा जब P के पता करने हैं तो अपन को चाहिए क्या क्या, x1 x2 y1 y2 m1 और m2। अगर ये सारा डाटा मिल जाएगा तो अपना क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा, सॉल्व हो जाएगा। x1 की वैल्यू है बेटा 4, x2 की वैल्यू है माइनस का 2, y1 की वैल्यू है माइनस का 1, y2 की वैल्यू है माइनस का 3, m1 की वैल्यू है p को लेकर बेटा 1 और p को लेके ही m2 की वैल्यू जो है बेटा वो है 2। आइए बेटा फॉर्मूला लगाते हैं x को लेकर, तो आपको पता है m1 x2 होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, 12 21 21 मतलब किस। ठीक है, उसके बाद m1 की वैल्यू कितनी है बेटा 1, x2 की वैल्यू कितनी है बेटा माइनस का 2 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है बेटा 2 मल्टीप्लाई x1 की वैल्यू कितनी है बेटा 4, m1 मतलब कितना है 1, m2 का मतलब कितना है बेटा 2, 1 मल्टीप्लाई 2 माइनस का 2 प्लस 2 4 जा होता है बेटा 8 अपॉन में 1 प्लस 2 होता है बेटा 3, माइनस प्लस माइनस 8 में से 2 जाएगा तो आएगा बेटा 6 अपॉन में 3, अगर ये इससे चला जाएगा तो आएगा बेटा 2। दूसरी वैल्यू निकालनी है अपन को किसकी बेटा y की, तो y का फॉर्मूला क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू कितनी है 1 मल्टीप्लाई y2 की वैल्यू कितनी है बेटा माइनस का 3, m2 की वैल्यू कितनी है बेटा 2 मल्टीप्लाई y1 की वैल्यू कितनी है बेटा माइनस का 1 अपॉन में m1 प्लस m2 1 प्लस 2, 1 3 जा बेटा होता है 3 प्लस 2 1 जा होता है बेटा माइनस का 2 अपॉन में 1 प्लस 2 होता है बेटा 3, माइनस का माइनस ही रहेगा प्लस माइनस माइनस अपॉन में 3, माइनस माइनस प्लस होता है और 3 और 2 मिलकर 5 बनाता है,
बड़ी वैल्यू माइनस की है तो माइनस का 5 अपॉन में 3। मतलब p के कोऑर्डिनेट अगर देखे जाए तो बेटा p के कोऑर्डिनेट अपने पास क्या आ चुके हैं, तो p इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी है बेटा 2 और y की वैल्यू कितनी है माइनस का 5 अपॉन में 3। p के कोऑर्डिनेट अपने निकल चुके हैं। अब अपन निकालते हैं बेटा किसके कोऑर्डिनेट, q के कोऑर्डिनेट निकालना स्टार्ट करते हैं। तो आइए बेटा q के कोऑर्डिनेट अपन निकालना स्टार्ट करते हैं यहाँ पर साइड के अंदर। तो जरा ध्यान देना q को लेकर, आइए बेटा q के निकालने तो कोऑर्डिनेट ऑफ q, कोऑर्डिनेट ऑफ q, इसके लिए भी क्या चाहिए बेटा x1 x2 y1 y2 m1 और m2। अगर ये सारा डाटा अपन को मिल जाएगा तो अपना क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो x1 x2 y1 y2 तो सेम ही रहेंगे, 4 का 4 माइनस का 2 y1 माइनस का 1 y2 की वैल्यू माइनस का 3। m1 की वैल्यू कितनी है बेटा, इसके लिए है बेटा 2 और m1 की वैल्यू कितनी है बेटा 1। आइए बेटा फॉर्मूला लगाते हैं, x इज इक्वल टू m1 x2 m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। x इज इक्वल टू m1 की वैल्यू बेटा कितनी है 2 मल्टीप्लाई x2 की वैल्यू है माइनस का 2 प्लस m2 की वैल्यू है बेटा 1 और x1 की वैल्यू है बेटा 4 अपॉन में m1 2 प्लस 1, 2 2 जा होता है 4 प्लस 1 4 जा होता है 4, 2 प्लस 1 होता है 3 माइनस प्लस होता है माइनस, 4 में से 4 जाता है 0 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 0। y कोऑर्डिनेट निकालना है तो क्या आएगा बेटा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू कितनी है बेटा 2 मल्टीप्लाई y2 की वैल्यू है माइनस का 3 प्लस m2 की वैल्यू है 1 मल्टीप्लाई y1 की वैल्यू है माइनस का 1 अपॉन में m1 की वैल्यू है 2 प्लस 1, 2 3 जा होता है माइनस का 6 प्लस 1 1 जा होता है माइनस का 1 अपॉन में 2 प्लस 1 होता है 3। आगे वाला वैसा का वैसा रहेगा, प्लस माइनस होता है माइनस का 1 अपॉन में 3, माइनस माइनस होता है प्लस, तो 6 और 1 हो जाएगा बेटा 7 माइनस का अपॉन में 3। तो कुल मिलाकर q के कोऑर्डिनेट क्या आ चुके हैं बेटा, पहला आ चुका है 0 और दूसरा आ चुका है माइनस का 7 अपॉन में 3। फटाफट से इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए तो अपन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव ऑन करें। चलिए बेटा अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पास, जो अपना क्वेश्चन नंबर 3 नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन, तो अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पास। क्वेश्चन नंबर 4 जो है बेटा वो अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि उसमें अपन को रेशियो निकालने हैं, उसमें कोऑर्डिनेट अपन को दे रखे हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज होता है हमेशा, कभी रेशियो पूछेगा तो कभी आपसे कोऑर्डिनेट पूछेगा, दोनों में से कोई ना कोई आपको डाटा अवेलेबल वहां पर करवा देगा बोर्ड एग्जामिनर एक क्वेश्चन के अंदर। तो ध्यान देना क्वेश्चन नंबर 4 जो है बेटा वो है फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 3 माइनस का 3 कॉमा 10 एंड 6 कॉमा माइनस का 10 डिवाइडेड बाय माइनस का 1 कॉमा 6। मतलब एक लाइन सेगमेंट है यहाँ पर है बेटा ए और यहाँ पर है बेटा बी, मैंने मान लिया यहाँ पर क्या है बेटा पी। ए का वैल्यू दे रखा है माइनस का 3 कॉमा 10 और बी का वैल्यू दे रखा है बेटा 6 कॉमा माइनस का 10। इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं माइनस का 1 कॉमा 6। इसके रेशियो पता करने, जब भी रेशियो वाला क्वेश्चन आ जाए आप यहां मान लेना बेटा के रेशियो 1। क्या मान लेना बेटा, के रेशियो 1। तो आइए बेटा अपन के पास कोऑर्डिनेट दे रखा है p का, एक तो x और एक क्या दे रखा है y। या तो x वाला ले लो या तो फिर y वाला, कोई भी एक लेकर आप कर सकते हैं, एग्जाम में आपका सही होगा। तो आइए बेटा x1 की वैल्यू कितनी है माइनस का 3, x2 की वैल्यू कितनी है बेटा 6, m1 की वैल्यू कितनी है बेटा k और m2 की वैल्यू कितनी है बेटा आपको दे रखी है m2 की वैल्यू 1 और आपके पास x की वैल्यू कितनी है कोऑर्डिनेट ऑफ p माइनस का 1। तो आइए बेटा x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। आपको x की वैल्यू दे रखी है माइनस का 1 इज इक्वल टू m1 की वैल्यू मैंने मानी k मल्टीप्लाई x2 की वैल्यू है बेटा 6 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है बेटा 1 मल्टीप्लाई x1 जिसकी वैल्यू है माइनस का 3
अपॉन में m1 प्लस m2 मतलब k प्लस 1। अब बताओ बेटा ये डिवाइड में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई बना देगा, तो k वन जा k, कौन सा k, माइनस का 1 वन जा 1, कौन सा 1, माइनस का 1 इज इक्वल टू 6 इंटू के, 6k प्लस 3 वन जा 3, कौन सा, माइनस का। अब देखो बेटा जो जिसका दोस्त है वो उसी के पास में आएगा, तो k का दोस्त है बेटा 6k, प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 6k इज इक्वल टू प्लस माइनस होता है माइनस का 3, माइनस का उधर गया तो प्लस का 1 बना दिया, माइनस माइनस होता है प्लस, 6k और k होता है 7k, बड़ा कौन सा है, माइनस का, इज इक्वल टू माइनस प्लस होता है माइनस 3 और 1, 3 में से 1 जाएगा तो आएगा बेटा 2, कौन सा, माइनस का, माइनस से माइनस कैंसल हो जाता है अगर सामने दे रखा है, तो k की वैल्यू है बेटा 2 अपॉन में 7, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो इज इक्वल टू k रेशियो 1 था, k का मतलब है बेटा 2 और 1 का मतलब बेटा 7, मतलब हमारा रेशियो क्या आ चुका है, 2:7। यही इसका फाइनल आंसर है जो 3 नंबर में आएगा। बेटा देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन है और 3 नंबर में आने के चांसेस है। आप जाके PYQ देख सकते हैं, आपको 3 या 4 साल में एक बार क्वेश्चन देखने को जरूर मिला होगा। फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करें। चलो बेटा अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पास, जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। उसमें अपन को x और y की वैल्यू निकालनी है, मेरे हिसाब से x एक्सिस निकालना है बेटा इसके अंदर अपन को। आइए बेटा क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर, जरा ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर जो 5 है बेटा वो क्या है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 1 कॉमा माइनस का 5 एंड b माइनस का 4 कॉमा 5 इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। मतलब हमको रेशियो पता करना है a और b का, जिस लाइन ने डिवाइड करा है किस पर बेटा, x एक्सिस पर डिवाइड करा है, किस पर करा है बेटा, x एक्सिस पर इसको क्या करा है, डिवाइड करा है। तो चलिए बेटा अपन स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, जरा ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन के अंदर बेटा। चलिए बेटा अपन क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा वो एक बार पढ़ लेता हूं मैं, क्या लिखा हुआ है, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A and B is divided by x axis, also find the coordinate of point of division। मतलब क्या बोला इसने कि एक लाइन है, यहाँ पर है बेटा A और यहाँ पर है B, यहाँ पर इस लाइन में पॉइंट था जिसने इसको डिवाइड कर दिया, मैंने मान लिया बेटा ये है P। A के वैल्यू दे रखे बेटा कितने, 1 कॉमा माइनस का 5 और B के दे रखे बेटा कितने, माइनस का 4 कॉमा 5। तो बेटा ध्यान देना यहाँ पर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर बेटा, तो यहाँ पर x एक्सिस बोला है मतलब x कॉमा 0, अगर y एक्सिस बोलता तो 0 कॉमा y होता। रेशियो निकालना है मतलब k रेशियो 1। तो आइए बेटा x1 की जो वैल्यू है बेटा वो है 1, x2 की वैल्यू है बेटा वो है माइनस का 4, y1 की वैल्यू जो है बेटा वो है माइनस का 5 और y2 की वैल्यू है बेटा वो है 5, m1 की वैल्यू है बेटा k और m2 की वैल्यू है बेटा 1। अपन को p के अंदर जो कोऑर्डिनेट है बेटा वो y का दिया हुआ है, x का पता अपन को नहीं है, तो y का दे रखा है तो मैं यहाँ पे y का फॉर्म लगाऊंगा। तो y का फॉर्मूला होता है बेटा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। y का क्या दे रखा है बेटा 0 इज इक्वल टू m1 जिसका मतलब बेटा k मल्टीप्लाई y2 जिसका मतलब है बेटा 5 प्लस m2 मतलब 1 मल्टीप्लाई y1 जिसका मतलब है माइनस का 5 अपॉन में m1 प्लस m2 मतलब k प्लस 1। ये डिवाइड का है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई का हो जाएगा, k इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0 इज इक्वल टू k इंटू 5 5k प्लस 5 पंजा होता है बेटा 5, कौन सा, माइनस का 5 प्लस माइनस होगा माइनस, 0 इज इक्वल टू 5k माइनस 5। जो जिसका दोस्त उसके पास जाएगा, माइनस का उधर गया तो प्लस का, तो 0 प्लस 5 इज इक्वल टू 5k, 0 में 5 ऐड होता है तो 5 आता है, 5k मल्टीप्लाई का इधर जाएगा तो डिवाइड का हो जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा k, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 लगा दो, तो अपने पास हो गया k रेशियो 1। अगर ये दोनों सेम टेबल से कट जाते हैं तो 1 अपॉन में 1, मतलब जो रेशियो आया है हमारे पास वो क्या आया है बेटा
1:1 आया है। उसके आगे क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट भी पता लगा दीजिए। तो अपन को x की वैल्यू निकालनी है, तो आइए बेटा x कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो x इज इक्वल टू क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। x की वैल्यू निकालनी है, तो m1 की वैल्यू मतलब m1 का मतलब क्या था k, और k का मतलब क्या था 1 मल्टीप्लाई x2 मल्टीप्लाई x2 का मतलब क्या है बेटा माइनस का 4 प्लस m2 जिसका मतलब कितना है 1 मल्टीप्लाई x1 का मतलब बेटा है 1 अपॉन में m1 प्लस m1 का मतलब 1 m2 का मतलब भी 1 प्लस 1 4 वन जा होता है 4 माइनस का 1 वन जा होता है 1 अपॉन में 1 प्लस 1 होता है 2 माइनस प्लस होता है माइनस 4 में से 1 जाता है तो आता है 3 माइनस का 3 अपॉन में 2। मतलब P के कोऑर्डिनेट जो है बेटा वो x का मतलब कितना आया है माइनस का 3 अपॉन में 2 कॉमा y का मतलब कितना है 0। यही इसका फाइनल आंसर है। फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करें। चलिए बेटा अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पास। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो भी वेरी इजी है। इसमें अपन को वैल्यू निकालनी है बेटा x और y की। तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आया है और आ भी सकता है आने वाले पेपर्स के अंदर। तो आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से ही पढ़ के जाना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन लगभग लगभग आता ही आता है 7.2 से। तो बेटा क्या दे रखा है देखो, if 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5 are the vertices of a parallelogram। तो किस किस को पता है ये पैरेललोग्राम होता है जिसकी ऑपोजिट साइड्स क्या होती है बेटा इक्वल होती है। मैंने माना ये है बेटा a, ये b, ये c और ये क्या है बेटा d। a का मतलब क्या दे रखा है बेटा अपन को 1, 2, b का मतलब दे रखा है बेटा कितना 4, y दे रखा है, और c का मतलब अपन ने माना कितना है x 6 और d का मतलब क्या माना अपन ने बेटा 3, 5। अपन के पास सारा डाटा अवेलेबल है। अब मेरी बात सुनना, मैंने माना पहले यहाँ पर क्या है बेटा AC और यहाँ पर डायगोनल क्या है बेटा BD। तो पहले अपन निकालेंगे बेटा AC और BD, और दोनों डायगोनल आपस में क्या होते हैं बेटा आप खुद जानते इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर अपन को कहीं नहीं लिखा हुआ है कि सेगमेंट का फॉर्मूला है, तो अपन यहाँ लगाएंगे बेटा कौन सा फॉर्मूला मिड पॉइंट का फॉर्मूला, क्योंकि दोनों डायगोनल्स आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं। मतलब जितना डिस्टेंस यहाँ से है उतना डिस्टेंस इसका यहाँ से, जितना डिस्टेंस इसका यहाँ से उतना डिस्टेंस इसका यहाँ से होगा। तो आइए यहाँ पर मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाया जाएगा। मतलब क्या बोलूंगा AC इज इक्वल टू क्या होगा बेटा BD, जो कि डायगोनल्स दोनों आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो AC के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो अपन बोलेंगे x1 जो है बेटा वो कितना है 1, और x2 जो बेटा AC का कितना है x, y1 जो है बेटा वो कितना है इज इक्वल टू 2, y2 की वैल्यू है बेटा कितनी 6, x इज इक्वल टू क्या होता है x1 प्लस x2 अपॉन में 2, और y का होता है बेटा y1 प्लस y2 अपॉन में 2। x1 की वैल्यू है बेटा 1 प्लस x अपॉन में 2, y1 की वैल्यू बेटा 2 प्लस 6 अपॉन में 2। ये तो हमारा किसका आ गया बेटा AC का। अब आइए बेटा निकालते हैं किसका BD का। तो BD के लिए x1 x2 y1 और y2 ये डाटा अपन को मिल जाएगा, तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। BD के लिए जो x1 है बेटा वो है 4, x2 जो है बेटा वो है 3, y1 जो है बेटा वो है y, और y2 जो बेटा वो है 5। आइए फॉर्म लगाते हैं x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन में 2। x1 की वैल्यू बेटा कितनी है 4 प्लस 3 अपॉन में 2 इज इक्वल टू y की वैल्यू बेटा y प्लस 5 अपॉन में 2। अब 4 प्लस 3 होता है 7 अपॉन में 2, y प्लस 5 जुड़ता ही नहीं है, नहीं जुड़ सकता। मतलब अब इसका x और इसका x क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। तो बेटा ध्यान देना जरा यहाँ पे 1 प्लस x अपॉन में 2 इज इक्वल टू किसके होना चाहिए 7 अपॉन में 2 के बराबर होना चाहिए। 2 से 2 क्या हो गया कैंसल,
1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 7, प्लस का उधर गया तो माइनस का, 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6। एक्स का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 6 आ गया। वाई का निकालना है तो क्या लिखा हुआ है, 2 प्लस 6 अपॉन में 2 इज इक्वल टू वाई प्लस 5 अपॉन में 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 प्लस 6 होता है बेटा कितना, 2 प्लस 6 होता है बेटा 8 इज इक्वल टू वाई प्लस 5, प्लस का इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का इज इक्वल टू वाई, 8 में से 5 जाएगा तो आएगा बेटा 3 इज इक्वल टू वाई। मतलब x की वैल्यू बेटा कितनी, 6 और y की वैल्यू कितनी है बेटा 3। फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करें। चलिए बेटा अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के पास। जो क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा वो क्या कह रहा है, एक बार ध्यान दे देना। क्वेश्चन नंबर 7 के पास इसमें अपन को एक सर्कल दे रखा है और सर्कल के अंदर जो लाइन होती है बेटा एकदम सेंटर में, उसी को ही डायामीटर कहा जाता है। और यदि उसका हाफ कर दिया जाता है तो वो क्या होता है बेटा, उसका रेडियस होता है। हाफ करने पर क्या होता है, उसका रेडियस, मतलब उसकी त्रिज्या, और पूरा होता है वो होता है उसका व्यास। तो आइए बेटा क्या लिखा हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायामीटर ऑफ सर्कल whose center is 2, माइनस का 3 एंड b is 1, 4। मतलब कुल मिला के अपन मीटर का नाम है बेटा क्या, a और b, जिसमें से उसका सेंटर है ना वो दे रखा है कितना, 2, माइनस का 3, और जो b है वो कितना दे रखा है, 1, 4। कुल मिला के इसने बोला पता लगाइए a के कोऑर्डिनेट, मतलब x और y। जरा ध्यान देंगे आप क्वेश्चन में, a और b का बीच है, मतलब बीच में मतलब मिड पॉइंट है, कुल मिला के सेंटर में आ रहा है, तो कुल मिला के लगाया जाएगा यहाँ पर क्या बेटा, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाया जाएगा, जो आपको लास्ट वाले क्वेश्चन में मैं करवा चुका हूं। तो आइए, x1 का मतलब है बेटा x, और x2 का मतलब है बेटा आपके पास 1, y1 का मतलब आपके पास है y, और y2 का मतलब है आपके पास 4। आइए बेटा, आपको पता है मिड पॉइंट को लेकर x इज इक्वल टू क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन में 2। x का वैल्यू कितना दे रखा है मिड पॉइंट के अंदर बेटा, मतलब p का कितना दे रखा है बेटा 2 इज इक्वल टू x1 का वैल्यू है बेटा x, x2 का वैल्यू है बेटा 1 अपॉन में 2। 2 इधर डिवाइड का उधर गया तो मल्टीप्लाई का, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू x प्लस 1, प्लस का इधर आया तो माइनस का इज इक्वल टू x, 4 में से 1 गए तो 3 इज इक्वल टू x। आइए बेटा दूसरा करते हैं, y को लेकर y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन में 2। y का वैल्यू दे रखा है बेटा, y का कितना दे रखा है, माइनस का 3 इज इक्वल टू y1 का वैल्यू है बेटा y प्लस y2 का वैल्यू है बेटा 4 अपॉन में 2। 2 3 होता है माइनस का 6 इज इक्वल टू y प्लस 4, प्लस का उधर गया तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 6 और माइनस का 4 इज इक्वल टू y, माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 10, और y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 10 आ चुकी है माइनस की। तो x और y के कोऑर्डिनेट अपने निकल चुके हैं। फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए बेटा चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 भी। तो आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ ध्यान देना फटाफट से, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 8। हाँ बेटा लिसन, क्या लिखा हुआ है देखो, क्या लिखा हुआ है, इफ a एंड b आर माइनस का 2 और माइनस का 2 एंड 2 माइनस का 4 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p सच दैट AP इज इक्वल टू 3 अपॉन 7 ऑफ AB एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। मतलब क्या बोला, अपने पास एक लाइन सेगमेंट है, इसका नाम क्या है बेटा, A और B नाम है उसका। A के कोऑर्डिनेट दे रखे बेटा कितने, माइनस का 2 और माइनस का 2, बी के दे रखे बेटा कितने, 2 माइनस का 4। इन्होंने बोला कि जो P है ना वो ए बी के बीच में आ रहा है, सर यहाँ पर आ रहा है P, ठीक है। बोला AP इज इक्वल टू, ध्यान देना बेटा, AP इज इक्वल टू 3 अपॉन 7 ऑफ AB। अब बताओ जरा बेटा, ये 7 यहाँ पर किसकी फॉर्म में है, डिवाइड की, उधर गया तो मल्टीप्लाई की, मतलब हो जाएगा 7AP इज इक्वल टू 3AB। मतलब AP
इज इक्वल टू, अगर ये ए बी डिवाइड का है, मल्टीप्लाई का इधर आएगा तो डिवाइड का हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 अपॉन में 7। मतलब ए से लेकर बी तक का जो पूरा रेशियो टोटल है वो कितना है 7, जिसमें से ए से पी तक का कितना है 3, तो कितना बचा बेटा 4, आ जाएगा यहां पर 3:4। अब क्या निकालने हैं बेटा, इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, मतलब इसका x और y निकालना है। आप सिंपल से भी कर सकते हो, 3/7 बोला है मतलब 7 चॉकलेट है, जिसमें से 3 इसको दे चुके हैं, तो बची कितनी बेटा 4 बची, तो 3:4। और एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है इस तरीके से। आइए बेटा आप डाटा लिख देते हैं अपन फटाफट से। x1 की वैल्यू है बेटा -2, x2 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू -2, y2 की वैल्यू है -4, m1 की वैल्यू है 3 और m2 की वैल्यू है 4। आइए बेटा फटाफट से x निकालते हैं, क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1, m1 प्लस m2। x वैल्यू निकालनी है तो x इज इक्वल टू m1 जिसका मतलब है 3 मल्टीप्लाई x2 जिसका मतलब है 2 प्लस m2 जिसका मतलब है 4 मल्टीप्लाई x1 जिसका मतलब है -2 अपॉन में m1 का मतलब कितना है 3 प्लस m2 का मतलब है 4। 3 2 जा होता है 6 प्लस 2 4 जा होता है -8 अपॉन में 3 प्लस 4 होता है 7 प्लस माइनस माइनस 6 में से 8 को माइनस करना है अपॉन में 7, 6 में से 8 जाएगा तो -2 अपॉन में 7। ये आ गई हमारी x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट के लिए अपन यहां निकाल देते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। y इज इक्वल टू m1 की वैल्यू कितनी है बेटा 3 मल्टीप्लाई y2 का मतलब कितना है -4 प्लस m2 जिसका मतलब कितना है 4 मल्टीप्लाई y1 जिसका मतलब है -2 अपॉन में m1 प्लस m2 मतलब 3 प्लस 4। यहां पर किसी को कोई डाउट बेटा? 3 4 जा होता है बेटा -3 4 जा होता है बेटा -12 प्लस 4 2 जा होता है -8 अपॉन में 3 प्लस 4 होता है 7। आइए बेटा आगे वाला वैसा का वैसा प्लस माइनस माइनस अपॉन में 7, माइनस माइनस होता है प्लस, 12 और 8 होता है 20 अपॉन में 7। तो अपने पास दो कोऑर्डिनेट आ चुके हैं बेटा, -2 अपॉन में 7 और -20 अपॉन में 7। फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए, आपके इस क्वेश्चन के आंसर आ चुके हैं। पी के कोऑर्डिनेट क्या है बेटा? पी के कोऑर्डिनेट है बेटा -2 अपॉन 7 और -20 अपॉन 7। फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, अपन क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव ऑन करते हैं। चलिए बेटा आप चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है अपना बेटा, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा, क्या बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। 4 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया है इन्होंने एक लाइन को, मतलब एक तो यहाँ पर ए है और यहाँ पर क्या है बेटा बी। 4 इससे 1 2 3 और ये वाला 4 इससे बढ़ चुके हैं। तो आइए बेटा मैंने बोल दिया यहाँ पर P Q और R, कोई डाउट इसके अंदर? तो आइए बेटा ए के कोऑर्डिनेट दे रखे बेटा कितने -2 और 2, बी के दे रखे बेटा कितने 2,8, मतलब अपन को पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट निकालने। तो जरा ध्यान देना, ए और बी के बीच में कौन आ रहा है? क्यू बीच में आ रहा है, मतलब कौन सा फॉर्मूला? मिड पॉइंट का फॉर्मूला। तो आइए x1 की वैल्यू है -2, x2 की वैल्यू है 2, y1 की वैल्यू है 2 और y2 की वैल्यू भी कितनी है बेटा 8। कोई डाउट इसके अंदर? तो x कोऑर्डिनेट निकालना बेटा किसको लेकर? q को लेकर। तो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2। x इज इक्वल टू x1 का मतलब 2, x2 का मतलब 2 अपॉन में 2, 2 प्लस 2 होता है 4 अपॉन में 2। 2 से 4 जाएगा तो आएगा बेटा 2। y का निकालना है तो y1 प्लस y2 अपॉन में 2। y इज इक्वल टू y1 की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 8 अपॉन में 2, 2 प्लस 8 होता है 10 अपॉन में 2 इज इक्वल टू होता है बेटा 5। मतलब q के कोऑर्डिनेट कितने आ गए बेटा 2,5। आइए बेटा यहां निकालते बेटा किसके? p के कोऑर्डिनेट। तो p जो है बेटा वो किसके बीच में आ रहा है?
ए और क्यू के बीच में आ रहा है और क्यू के कोऑर्डिनेट अपने पास क्या आ चुके बेटा 2,5। तो आइए यहां पर x1 जो होगा बेटा वो होगा -2 और सॉरी बेटा गलती हो गई। चलिए बेटा चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 जो है बेटा वो क्या है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। मतलब ए और बी को ज्वाइन करा है बेटा कितने पार्ट्स के अंदर 4 इक्वल पार्ट्स में। तो ए के कोऑर्डिनेट है बेटा -2 और 2 और बी के है बेटा कितने 2,8। मतलब 4 इक्वल पार्ट्स। तो ये रहा एक, ये रहा दूसरा और ये रहा तीसरा, ये पी, ये क्यू और ये आर। तीनों के कोऑर्डिनेट पता करने हैं। तो जरा ध्यान देना बेटा ए और बी के बीच में कौन दिख रहा है क्यू बीच में दिख रहा है मतलब कौन सा फॉर्मूला मिड पॉइंट का फॉर्मूला। तो आइए बेटा अपन को निकालने क्यू के कोऑर्डिनेट x1 -2 x2 2 y1 इज इक्वल टू 2 और y2 इज इक्वल टू 8। x का फॉर्मूला क्या होता है बेटा x1 प्लस x2 अपॉन में 2। x इज इक्वल टू x1 का मतलब -2 x2 का मतलब 2 अपॉन में 2। x इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस मतलब 0 अपॉन में 2। x इज इक्वल टू 0। y के निकालने तो y1 प्लस y2 अपॉन में 2। y इज इक्वल टू y1 की वैल्यू कितनी है बेटा 2 प्लस y2 की वैल्यू है 8 अपॉन में 2। 2 प्लस 8 कितना होता है 10 अपॉन में 2। y इज इक्वल टू 2 से 10 कटा तो कितना आ गया बेटा 5। मतलब q के कोऑर्डिनेट अपने पास क्या आ चुके हैं 0,5। q की वैल्यू आ चुकी है 0,5। चलिए बेटा अब चलते हैं अपन किसके पास p के पास। तो जरा ध्यान देना p जो है वो किसके बीच में है a और q के बीच में। तो x1 की वैल्यू -2 x2 की वैल्यू 0 y1 की वैल्यू बेटा 2 और y2 की वैल्यू कितनी बेटा 5। आइए फॉर्मूला लगाइए x इज इक्वल टू क्या होता है x1 प्लस x2 अपॉन में 2। तो x इज इक्वल टू x1 का मतलब -2 प्लस x2 की वैल्यू 0 अपॉन में 2। माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 2 में से 0 जाएगा तो -2 अपॉन में 2 कटेगा तो आएगा -1। y का निकालना है तो y1 प्लस y2 अपॉन में 2। y1 की वैल्यू कितनी है बेटा 2 और y2 की है 5 अपॉन में 2। 2 प्लस 5 होता है 7 अपॉन में 2। तो y की वैल्यू क्या आ गई मतलब क्या आ गई बेटा अपने पास p के कोऑर्डिनेट -1,7 अपॉन में 2। मतलब इसकी वैल्यू आ गई -1,7 अपॉन में 2। अब जरा ध्यान दोगे तो जो r है वो किसके बीच का है बेटा q और b के बीच में है। तो आइए बेटा r के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। x1 की जो वैल्यू है बेटा वो कितनी है 0 और y1 की वैल्यू कितनी है सॉरी x2 की वैल्यू कितनी है बेटा x2 की वैल्यू है बेटा 2 और y1 की वैल्यू है 5 और y2 की वैल्यू है बेटा कितनी 8। x की वैल्यू निकालनी है तो x1 प्लस x2 अपॉन में 2। x इज इक्वल टू x1 मतलब 0 प्लस 2 अपॉन में 2 मतलब 2 अपॉन में 2 मतलब x इज इक्वल टू 1। आइए y की वैल्यू मतलब y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो y इज इक्वल टू y1 का मतलब है 5 प्लस 8 अपॉन में 2। तो y इज इक्वल टू 13 अपॉन में 2। मतलब अपने पास r के कोऑर्डिनेट क्या आ गए बेटा 1,13 अपॉन में 2। p की क्या आ गया बेटा अपने पास p के आगे बेटा -1,7 अपॉन में 2। फटाफट से इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। तो अपना लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का है बेटा क्वेश्चन नंबर 10, उसको अपन कंप्लीट फटाफट से कर ले। चलिए बेटा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के पास जो इस चैप्टर का फाइनल क्वेश्चन है और उसके बाद इस चैप्टर आपका क्या हो जाएगा बेटा
कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप इस क्वेश्चन की वापस से करते रहिए प्रैक्टिस, और आपके 7.1 ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं वीडियो उसकी। अगर जिस किसी भी विद्यार्थी ने 7.1 की वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके वो 7.1 की वीडियो देख ले, उसके बाद वो फटाफट से आके 7.2 कंप्लीट कर ले, जिससे उसका चैप्टर पूरा क्लियर हो जाए। तो आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 10 और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। रोम्बस का एरिया पता करना है, यदि उसके वर्टिसेस, यदि उसके किनारे दे रखे हैं वो भी बरोबर ऑर्डर में चल रहे हैं। तो बेटा आइए, ऐसा ही होता है रोम्बस, एक काइट के शेप का। इसके अंदर क्या लगे हुए हैं इसके बेटा? डायगोनल। ये माना मैंने ए, ये माना बी, ये माना सी और ये माना मैंने डी। ए के पॉइंट दे रखे अपन को कितने बेटा? माइनस का 2 और 2। बी का मैंने माना, सॉरी, ए के दे रखे बेटा अपन को 3,0 और बी के दे रखे बेटा अपन को कितने? 4,5। सी के दे रखे माइनस का 1,4 और डी के दे रखे बेटा कितने? माइनस का 2,1, माइनस का 1। कोई डाउट इसके अंदर? तो आइए बेटा सबसे पहले अपन इसमें पता लगाएंगे कि ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस कितना था, उसके बाद बी से लेकर डी तक का डिस्टेंस कितना था। तो आइए बेटा पहले पता करना है अपन को किसके बारे में? AC के बारे में, क्योंकि इसमें फॉर्मूले में क्या बोला है, जो एरिया ऑफ रोम्बस होता है ना वो होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। तो डायगोनल यहाँ पर कौन है? AC एंड BD है बेटा। तो ध्यान देना AC के अंदर तो अपन को चाहिए x1, x2, y1 और y2। AC के अंदर अपने पास x1 की वैल्यू है बेटा कितनी? 3, x2 की वैल्यू माइनस का 1, y1 की वैल्यू 0 और y2 की वैल्यू 4। आइए डिस्टेंस का फॉर्मूला जो होता है वो होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आइए बेटा x2 की जो वैल्यू है वो है माइनस का 1 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 का मतलब 4 माइनस 0 का स्क्वायर। माइनस माइनस होता है प्लस, 3 और 1 हो जाएगा बेटा 4 का स्क्वायर। 4 में से 0 जाएगा तो आएगा 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है बेटा 16 प्लस 16 इज इक्वल टू होता है बेटा √32। सर अभी √32 को भी सॉल्व करना आता होगा आपको बेटा। 16, 2 में 8, उसके बाद 4, उसके बाद 2, उसके बाद भी 2 और 1। जो ज्यादा बोलेगा वो क्लास के बाहर जाएगा। तो 2 2 जा 4, तो इसका आंसर आ रहा है बेटा 4√2। आइए बेटा नेक्स्ट चलते हैं अपन आगे, जिसके बारे में कौन सा डायगोनल दिया हुआ है? BD का डायगोनल दिया हुआ है। तो अपन ने AC तो निकाल दिया, अब निकालते बेटा अपन कौन सा? BD के बारे में। तो उसके लिए x1, x2, y1 और y2 का डाटा अपने पास होना चाहिए। तो आइए बेटा x1 की वैल्यू है बेटा कितनी? 4, x2 की वैल्यू है माइनस का 2, y1 की वैल्यू है 5 और y2 की वैल्यू है माइनस का 1। फॉर्मूला ऊपर लिख चुके हैं ऑलरेडी। तो x2 की वैल्यू है बेटा कितनी? माइनस का 2, x1 की वैल्यू है माइनस का 4 ऊपर स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है? माइनस का 1 माइनस y1 की वैल्यू है 5 का स्क्वायर। माइनस माइनस होता है प्लस, 2 और 4 हो जाएगा बेटा माइनस का 6 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस होता है प्लस, 5 और 1 हो जाएगा 6 माइनस के 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर होता है बेटा 36, 6 का स्क्वायर होता है बेटा 36 इज इक्वल टू हो जाएगा 72। और आपको बता रखा है 72 को सॉल्व करना आपको आना चाहिए। 2 में जाएगा 36, 2 में जाएगा 18, 2 में जाएगा 9, 3 में जाएगा 3 और 3 में जाएगा 1। जो ज्यादा बोलेगा वो बाहर जाएगा। 3 2 जा 6 मतलब 6√2। अब बेटा अपन को क्या करना है? अपन को एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। ये फॉर्मूला आपको हिंट में ऑलरेडी दे रखा है। 1/2 मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई D2। डायगोनल 1 डायगोनल 2 विकर्णों का गुणनफल। तो 1/2 का 1/2 डायगोनल 1 की जो वैल्यू है बेटा वो कितनी है? 4√2 मल्टीप्लाई D2 की वैल्यू कितनी है? 6√2। अब बेटा 1/2 का 1/2, 4 6 जा होता है बेटा 24 और √2 को √2 से मल्टीप्लाई कर दे तो हो जाता है बेटा 2।
2 से 2 हो जाएगा कैंसल, 24 वन जा हो जाएगा 24 और यही इसका फाइनल आंसर है। आई होप आपको ये एक्सरसाइज सारी समझ में आ चुकी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। जब तक के लिए ये बोर्ड कैप्सूल के साथ में अपन मिलते हैं अगली वीडियो में साइंस की, फिजिक्स के, न्यूमेरिकल्स के साथ में।